नमस्कार, कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है रीजनिंग की नंबर सीरीज़ टॉपिक का, जो हमने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था, और उसी टॉपिक के आज हमको क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाने हैं। खास करके इन लोगों के लिए जो वीडियो का अभी एग्ज़ाम 2018 का है, जिनकी भी परीक्षा अभी लगी हुई है, उन लोगों के लिए, या एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 30 सेकंड का आपके पास समय है। 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर करिए। 4, 3, 4, 7, 15। पहले नंबर घटता है, फिर उसके बाद में नंबर बढ़ जाता है। फिर आप देख रहे हैं कि नंबर फिर बढ़ जाता है और फिर नंबर बढ़ जाता है। अगर आप इसका डिफरेंस लेना चाहें तो यहाँ पर 1 का माइनस हो रहा है, फिर 1 का प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 का प्लस हो रहा है, और फिर यहाँ पर आपके 5, 3, 8 का प्लस हो रहा है। एक कोई आपको ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो सब में एक जैसा कॉमन दिख रहा हो। इस क्वेश्चन में बेटा कॉन्सेप्ट लिया क्या गया है, इन्होंने किया ये है कि 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसके बाद में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसमें 1 को जोड़ देंगे, तो यानी कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। फिर जो भी नंबर मिला उसमें 1 का मल्टीप्लाई किया और जो भी हमें रिजल्ट मिला उसमें हमने 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 3 और 1 क्या हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद जो अगला नंबर मिला यानी 4 मिला, 4 में 1.5 का मल्टीप्लाई किया और फिर 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसका मल्टीप्लाई करके जब 1 से ऐड किया तो ये कितना हो गया, 4 × 1.5, ये हो गया 6, और 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब फिर 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जो भी आया उसमें 1 जोड़ दिया, तो 7 दूनी 14 और 1 15। अब हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से। तो इसको जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 37.5, और फिर 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38.5। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या है, सही जवाब है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का आपके सामने ये रहा। 11, 14, 19, 28 और फिर 43। 30 सेकंड का समय। सर 30 सेकंड देते तो हैं, लेकिन कभी 30 सेकंड का पूरा समय देते नहीं बेटा, आपको और जल्दी कोशिश करनी, फटाफट इसको लगाना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 11, 14, 19, 28, 43 क्या मिल रहा है इस क्वेश्चन में। इस तरह का जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक काम सबसे पहले करके देख लें, इसके और इसके बीच का डिफरेंस जरूर लें। जैसे मैंने पिछली क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा, लेकिन हमने सबसे पहले उसमें डिफरेंस लिया, तो सबसे पहले हमें डिफरेंस ले करके देखना होता है। तो हमने इसके और इसके बीच का डिफरेंस लिया, हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसमें आपको मिलेगा 9 और इसमें आपको मिलेगा 28, 43। फिर इसके बाद में ये हो गया आपका 2 और 5, 15। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अगर मैं एक और इसका डिफरेंस ले लूँ तो यहाँ पे 2 का मिलेगा, यहाँ पे 4 का मिलेगा, और यहाँ पे कितने का मिलेगा, 6 का मिलेगा। यानी अगली जो आने वाली संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 8 प्लस होनी चाहिए। तो ये दोनों आपस में जोड़ देंगे तो 8 कितना हो जाएगा आपका, 15 और 8 हो जाएगा 23, और 23 में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 43 + 23, ये हो जाएगा आपका 66। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी, 66 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। 30 सेकंड का समय, फटाफट बताएं इसमें क्या होगा। थोड़ा सा टिपिकल है, आराम से कर लेंगे अगर एक बार आप इसको सही तरीके से देखेंगे तो। 23 से 50 गया, 50 से 108 गया, 108 से 232 गया, और फिर उसके बाद में ये 492 गया। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो इसके बीच में डिफरेंस हो जाएगा आपका 27, इसके बीच में आपका डिफरेंस हो जाएगा 50, 58, इसके बीच में आपका डिफरेंस हो जाएगा 124। ठीक है, और इसके बीच में आपका डिफरेंस हो जाएगा 60, 92, 60, 260। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये कुछ नंबर आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। 27 से अगर हम कहें 27 से बनाना है 58, तो क्या कर दीजिएगा, 27 में मैं कहूँ 27 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 54, और फिर 4 जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, 58 बन जाएगा। यानी 27 से 58 बन सकता है कब, अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 जोड़ दे तब। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 जोड़ दे तब। अब हम 58 से आगे बढ़ेंगे तो 58 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116, और 116 में हमको 24 बनाना है, 124 बनाना है, तो क्या करेंगे भैया, हम इसमें आपका 8 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 124। अब 124 से आगे बढ़ेंगे तो 124 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 248,
और इस 248 में अगर मैं 12 जोड़ूं तभी तो बनेगा ना 260, तो ये बन गया आपका क्या 260। अगले नंबर पे अगर चलेंगे तो यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जोड़ेंगे कितना 16, क्योंकि पहले 4 जोड़ा था, फिर 8 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे। तो भैया 260 गुणे 2 प्लस 16 करिए तो आपका हो गया 26 दूनी 52 यानी हो गया 520 और 16 जोड़ दिया तो कितना हो गया 536 और 536 आप जोड़ दीजिए किसमें 492 में जोड़ दीजिए 536, तो 6 और 2 ये हो गया आपका 8 और 9 और 3 हो गया 12 और ये हो गया आपका 28 और ये हो गया 10। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जो 1028 इसका क्या है सही जवाब। समझ गए इस क्वेश्चन को? आपने एक बार डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद आपने देखा कि डिफरेंस में हमको एक जो है कॉन्सेप्ट लगता दिख रहा है, यानी डबल करने के बाद में पहले 4 जोड़ रहे हैं, फिर डबल करने के बाद में यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं, डबल करने के बाद में 8 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर डबल करने के बाद में 12 जोड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे डबल करने के बाद में 16 जोड़ेंगे। तो इसका हमने डबल किया, 260 का डबल हो गया 520 और 520 में जब 16 जोड़ दिया तो हो गया 536 और 536 में ये नंबर ऐड किया तो हमको मिल गई अगली संख्या और वो क्या हो गई 1028। समझ में आया? अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 30 सेकंड का आपके पास समय है, फटाफट आंसर करिए। इसमें क्या होगा? सर इसमें भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, ये 2 था, 2 से 2 पे गया, फिर 2 से 4 पे गया, 4 से 12 पे गया और 12 से 48 पे गया। इसमें क्या लगेगा? फटाफट 30 सेकंड के अंदर आंसर करिए, क्या होगा इसका आंसर? बहुत आसान सवाल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बेटा इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता, जितना आसान क्वेश्चन ये था, इस क्वेश्चन से आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों सर? मैंने कहा कि आप 2 से 2 कैसे ले जा सकते हैं और फिर 2 से 4 कैसे ले जा सकते हैं और फिर 4 से 12 और फिर 12 से 48। आप अगर इसमें देखें, कर लिया सभी ने? चलिए 10 सेकंड का और समय देते हैं, फटाफट इसको बताइए। कमेंट अभी आ रहे हैं, धीमे आ रहे हैं, बेटा फटाफट आंसर करिए। 2 से 2, फिर 2 से 4, फिर 12, फिर 48, क्या होगा इसका? देखिए समझिए इसको, मैं अगर कहूँ आपसे कि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा 2, अगर मैं कहूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा, अगर मैं कहूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और मैं कहूँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगली स्टेप में 5 से करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 और ये 8 20 और 20 और 24 यानी कितना हो जाएगा 240। इसका सही आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट इसका सही जवाब बताइए। 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड के समय में आपको इसका आंसर करना है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है ये भी। हमने कहा आपको क्वेश्चन इस तरह का सीरीज में कोई भी मिले, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको एक कॉमन नंबर मिल रहा होगा कुछ, ये सर 3 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 7 और इधर ये कितना 5, 7 5 12 हो गया, और फिर यहाँ पर आप डिफरेंस करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 मिलना चाहिए और ये हो गया 24। अब आपको ये दिख रहा होगा सर इसका डबल हो रहा है लगातार, इसका क्या हो रहा है डबल हो रहा है, इसका क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो आप जब इसका डबल कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 48 और 48 को इसमें ऐड कर दीजिए तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 4 4 8 यानी 87 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया 87। समझ गए इसको किया क्या है? इसका हमने पहले डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस लेने पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो डिफरेंस मिला है वो पहले वाले डिफरेंस का 2 गुना है। तो मैंने कहा इसको अगर डबल किया तो ये मिल गया, इसको अगर डबल किया तो ये मिल गया, अगर इसको डबल किया तो ये मिल गया। अब इसके बाद में इसका अगर डबल करेंगे तो हमको 48 मिलेगा, इसको जोड़ने पे हमने इससे जोड़ दिया तो हमें मिल गया क्या 87। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 30 सेकंड का समय, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। इसमें दूसरा नंबर ही मिसिंग है। अब जब आपको
किसी भी सीरीज में पहला या दूसरा नंबर मिसिंग मिल जाए तो आप जो क्वेश्चन को करने का अप्रोच रहेगा वो आपका वो पीछे से आगे की तरफ रहेगा। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, अभी इसको लगाइए। पहले इसका आप डिफरेंस कर लीजिए। यहाँ पर डिफरेंस आपको कितना मिल रहा है? 27 का मिल रहा है। यहाँ पर डिफरेंस आपको कितने का मिल रहा है? 18 का मिल रहा है। यहाँ पर डिफरेंस आपको कितने का मिल रहा है बेटा? यहाँ पर डिफरेंस आपको 11 का मिल रहा है। ठीक है, अब क्या जो अभी तक आपने डिफरेंस मिला है इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है? सर मिल रहा है, एक चीज़ हमें मिल रही है और वो हमें ये मिल रही है कि सर अगर मैं कहूँ कि 18 से 27 के बीच की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 27 के बीच में अगर मैं कहूँ तो हमें कितना मिल जाता है बेटा? 2 इधर 7 इधर, यानी कितना मिल जाता है? 9 मिल जाता है। इसके 11 और 18 के बीच की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिल जाता है? 7 मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो मुझे और नंबर यहाँ पे मिलना चाहिए था, यानी अगर मैं इसके आगे डिफरेंस की बात करता तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है, 9 फिर 7, आगे क्या मिलना चाहिए था? 5 मिलना चाहिए था। अगर इसको मैं 5 कर दूं तो ये नंबर मेरा कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए, यानी इसमें से 16 इसको कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? 16 नंबर कम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए क्या? फटाफट बताइए। 6, 7, 11 से अगर 6 घटा दीजिए इसको, बताइए फटाफट क्या होगा इसका? 7 मिला है तो ये अगला मिलना चाहिए, मैंने आपको बताया 5, और 5 अगर इसमें तो इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? 11 और 5 का डिफरेंस 6 हो जाएगा। यानी अगला नंबर जो हमारा होना चाहिए 29 से अगर मैं 6 घटा दूं तो कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। अगला नंबर हमारा क्या होना चाहिए? 23 होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया हुआ है इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 30 सेकेंड का समय, फटाफट बताइए। 5 से 7 गया, 7 से 17 गया, और 17 से 25 गया, और 25 से 225 गया, और अगला नंबर क्या? आगे बताइए। आप अगर डिफरेंस लेंगे यहाँ पर तो मिल जाएगा 2, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो आप मिल जाएगा 10, और यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया? 3, और उधर आपको पूरा 35 यानी 38 का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप डिफरेंस लेंगे, यानी अब डिफरेंस वाला कुछ यहाँ पर मोटा मोटा नहीं दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन जैसा कुछ नज़र आ रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन है इस अगर क्वेश्चन में तो किसका कैसे मल्टीप्लिकेशन है? दिमाग लगाइए, फटाफट बताइए। 30 सेकंड का समय आपके पास, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब? अगर मैं कहूँ सर ये 5 से 7 हो गया तो इसकी एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है, 1 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दे, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में करके देखते हैं। सर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 14, और फिर मैं उसमें कितना जोड़ दूं? 3 जोड़ दूं तो ये 17 हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर सर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 17 3 51, और 51 में अगर मैं कितना जोड़ दूं? 4 जोड़ दूं। सही बात है, बिल्कुल सीरीज में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। सर इसके बाद में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, 220, और 220 में अगर 5 जोड़ दूं, बहुत बढ़िया बात है सर, ये 225 हो गया। अब अगले नंबर पे गया हूं तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, और ये हो गया 5 दूनी 10 और 1 13। ठीक है, और 13 में हमने जोड़ दिया कितना? 6, तो ये 1, और ये हो गया 3, और ये 3 और 1, यानी इसका जो सही जवाब होगा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 5 1 10, हाँ ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा वो 11 31 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट इसका सही आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? 30 सेकंड का समय। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा? नंबर आपको पीछे का मिसिंग है, इसमें सीरीज आगे की तरफ चल रही है, घटते क्रम में दिख रहा है। ठीक है, अब जब घटते क्रम में सीरीज दिख रही है तो इसका जो सही आंसर होगा ये 17 से छोटा होगा, और हमें ऑप्शन भी सारे 17 से छोटे दिख रहे हैं, तो क्या होगा? फटाफट आंसर करिए।
डिफरेंस ले लीजिए अच्छा इसका एक बार। आप इसका अगर डिफरेंस लेते हो तो कितना मिल जाएगा 32, इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको 20, ठीक है। इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना मिल जाएगा 33 से 22 यानी 11 का मिल जाएगा। और इसका अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको आंसर 5 का मिल जाएगा। कुछ अभी इसमें कॉमन दिख रहा है आपको? सर 32 से 20, फिर 20 से 11 और 11 से 5, तो अगला क्या? आप जरा इसको एक चीज़ समझिए, मैं कहूँ आपसे 12, यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है? 12 का मिल रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 9 का मिल रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस मिल रहा है? 11 और 5 6 का मिल रहा है। यानी अगला डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए? 3 का। तो अगला नंबर कितना होना चाहिए? 2 का। और 2 का डिफरेंस लेने के बाद अब समझिएगा, मैंने कहा 17 से आगे हमें जाना है, तो जब आप इसका 2 का डिफरेंस ले लेंगे, तो जब आप इसका 2 का डिफरेंस लेंगे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। यानी 17 से अगर 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, 30 सेकंड का आपके पास समय, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका क्या होगा? 19, 19 से 30, 30 से 44, 44 से 67 और 67 से 117। फटाफट इसका सही आंसर करिए। सर जैसा आप पहले डिफरेंस ले रहे थे, डिफरेंस लेके देख लें। बिल्कुल लेके देखो। अब इसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा आपका? 67 से 44 यानी बचा 3 और ये बचा 2, 23, ठीक है। अब 117 यानी ये तो 0 हो गया, ठीक है। और फिर 11 से 6 गया यानी 50, ठीक। ये मिल गया सर, डिफरेंस हमने ले लिया। अब डिफरेंस का भी डिफरेंस लेना है क्या सर? लेके देख लेते हैं। यहाँ पे मिल गया 3 और यहाँ पे कितना मिल गया? 14 से 23 का डिफरेंस। तो अगर 14 से 23 का तो 6 इधर 7, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो हमें कितना मिल जाएगा? 25, 27, ठीक है। यहाँ पे बेटा 9 का डिफरेंस होगा, 3, 9, 27, ठीक है। अगला जो हमारा डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार 3 से, तो अगला हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद में इसमें कितना हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। और 50 में ज़रा 81 को जोड़िए। 50 में 81 को जोड़ेंगे, 8 5 13 131, और 131 में 117 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये 4 और ये 2 यानी 248। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 248 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। 10 का सही आंसर करिए, क्या होगा? 30 सेकंड आपके पास। 7 है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 46 है, फिर 111 है। बेटा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है बगल में, तो थोड़ा सा आवाज़ का इशू रहेगा और हम यहीं पे आज क्लास को वाइंड अप भी करेंगे और कल इसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन करने के बाद इसका सही आंसर बताइए। 7, 9, 18, 46, 111, सही आंसर क्या होगा इसका? सर यहाँ पर तो कुछ आसान सा दिख रहा है, लेकिन सर जो आसान दिख रहा है वो आसान होता नहीं है। तो बेटा क्या करना है इसमें? डिफरेंस ले लो। डिफरेंस ले लिया, इधर भी डिफरेंस ले लिया, इधर भी डिफरेंस ले लो, तो इधर हो गया आपका 26 और 2 28, ठीक है। इधर भी डिफरेंस ले लो। इधर डिफरेंस लेने पे आपको मिल जाएगा बेटा कितना मोटा मोटा? 26, 28, और इधर मिल जाएगा डिफरेंस आपका 65 का, 65 का। ये नंबर्स आपको आसानी से नज़र आ रहे होंगे कि सर ये नंबर कुछ आसपास नज़र आ रहे हैं। किसके? 1 के क्यूब में 1 जोड़ दो तो मिल जाएगा 2, 2 के क्यूब में 1 जोड़ दो मिल जाएगा 9, 3 के क्यूब में 1 जोड़ दो मिल जाएगा 28, 4 के क्यूब में 1 जोड़ दो मिल जाएगा 65। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए? 5 के क्यूब में 1 जोड़ दो यानी कितना? 60, 125 प्लस 1 यानी 126। कितना होना चाहिए भैया? 126 होना चाहिए। तो यानी इसके बाद में जो अगला डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 126 का होगा। तो 111 में 126 को ऐड कर दीजिए, 237 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेटा थोड़ा सा इशू रहेगा आवाज़ का, जिस वजह से आज की क्लास वाइंड अप कर रहे हैं और कल इसके बाद में हम लोग यहीं से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।